नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोपीडिया पर। यहाँ पर दोस्तों हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऋषि प्रणाली बुक के अभ्यास नंबर 10 की प्रैक्टिस करेंगे। अभ्यास नंबर 10 में हमें संकेत लिपि में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सीरियल नंबर 1 पर। सबसे पहले देखिए शब्द दिया हुआ है हमें संकेत लिपि में, उसका हमें ट्रांसलेशन करना है हिंदी में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये कैवर की रेखा है और इस पर फर्स्ट प्लेस पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, का, आगे क्या है, मैं, काम। तो कौन सा शब्द बना हमारा, काम। आगे देखिए से की रेखा है और आ की मात्रा लगी हुई है, इसके आगे है मैं, तो सा मैं। अब देखिए कि शॉर्ट हैंड में श और स एक ही होता है, ये वाला श और ये वाला श, स और श एक ही से हम इसको स और श पढ़ सकते हैं। तो शाम कुछ होता नहीं है तो हम इसको पढ़ लेंगे शाम। ये मैंने आपको बताया भी था कि सेंटेंस के हिसाब से हमें आइडिया लगा लेना होता है। तो शाम कुछ नहीं होता इसलिए हमने इसको श्याम पढ़ लिया। से पर आ की मात्रा सा और मैं, शाम। आगे देखिए न पर फर्स्ट प्लेस पर मात्रा लगी हुई है आ की, तो सबसे पहले न पढ़ेंगे, न पर आ की मात्रा और आगे क्या है व, तो इसको हम पढ़ेंगे नाव। आगे देखिए सबसे पहले हमें व्यंजन दिया हुआ है च की रेखा है ये, तो च पढ़ लिया हमने। अब इसके आगे देखिए ल है और ल से पहले थर्ड प्लेस पर मात्रा रखी हुई है एक। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि थर्ड प्लेस पर डॉट के रूप में कौन सी मात्रा आती है, ई की मात्रा आती है। तो थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा है, लेकिन मात्रा कहाँ पर है, ल से पहले। तो ये किसकी मात्रा है, च की मात्रा है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब कोई शब्द होता है पूरा और उसमें पहले अगर किसी व्यंजन पर तीसरे स्थान पर मात्रा होती है तो उस मात्रा को हम तीसरे स्थान पर ना रखकर क्या कर देते हैं, उसके आगे वाले व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पर रख देते हैं। तो ये च की मात्रा थी जो यहाँ पर आनी चाहिए थी, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग ये मात्रा यहाँ पर आ गई ल से पहले। लेकिन मात्रा कौन सी है, ये च की मात्रा है, तो च पर ई की मात्रा और आगे है ल, चील। इस प्रकार ये शब्द बना है चील। आगे देखिए ख की रेखा है और ख पर आ की मात्रा दी हुई है, तो खा और द, खाद। अब ये वाला देखिए, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो देखिए ख और ख पर आ की मात्रा दी हुई है और आगे है ल, तो इस प्रकार शब्द बना हमारा खाल। सीरियल नंबर 2 पर चलते हैं। तो सीरियल नंबर 2 पर देखते हैं हम, से की रेखा दी हुई है और से की रेखा पर सेकंड प्लेस पर ओ की मात्रा है, तो सो, और सो के बाद में ऊपर से नीचे आने वाले रे का प्रयोग किया हुआ है, तो ये शब्द है हमारा शोर। अभी शोर कुछ नहीं होता इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, शोर, शोर पढ़ेंगे हम इसको। आगे देखिए ख और ख पर सेकंड प्लेस पर ए की मात्रा दी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे हम खे त, खेत। आगे देखिए ज की रेखा है, सेकंड प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है, तो ओ की मात्रा है ये, जो और त, जोत। न पर आ की मात्रा लगी हुई है, ना, ज, नाज। इस पर देखिए सबसे पहले व्यंजन है हमारा पै पढ़ लिया हमने। अब पै के आगे हम देखते हैं पै से रेखा जुड़ी हुई है ठे की, टै को काट कर ठे बनाते हैं हम, तो पै से जुड़ी हुई रेखा कौन सी है, ठे की रेखा है। अब इस ठे की रेखा पर ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन उससे पहले देखिए आप लेफ्ट साइड में देखिए
ठ से पहले 1 2 3 तीसरे स्थान पर डॉट लगा हुआ है और तीसरे स्थान पर डॉट मतलब ई की मात्रा। तो अब ये ई की मात्रा कौन सी है? पेपरी की मात्रा, यानी कि पेपर 1 2 3। यहाँ तीसरे नंबर पर जो मात्रा आने वाली थी उस मात्रा को यहाँ दिया हुआ है। तो ये मात्रा कहाँ पढ़ी जाएगी? ठ से पहले है और ठ से पहले पै है, तो पै की मात्रा है ये। तो पेपरी की मात्रा, आगे ठ पढ़ेंगे और ठ परी की मात्रा पीठी। मैं प्रो की मात्रा लगी हुई है, तो मो ठ मोट। अब इसके आगे देखिए, तीसरे नंबर पर चलते हैं हम। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमें बै का व्यंजन दिया हुआ है। बै के व्यंजन से पहले देखिए आप फर्स्ट प्लेस पर डॉट लगी हुई है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए और बै। व्यंजन से पहले अगर स्वर लिखा हुआ होता है तो स्वर को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ेंगे। और व्यंजन के बाद में अगर कोई मात्रा रखी हुई है तो हम क्या करेंगे? व्यंजन और उस पर मात्रा पढ़ेंगे, हम व्यंजन के साथ मात्रा को पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद में देखिए आप, ये बै की रेखा है यहाँ तक और उसके बाद में पै की रेखा है। तो सबसे पहले बै की रेखा को पढ़ेंगे, बै। और बै पर देखिए फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा है बा और पै की रेखा, तो शब्द बनता है हमारा बाप। अब इस पर देखिए आप, पै की रेखा पर क्या लगा हुआ है? फर्स्ट प्लेस पर डैश लगा हुआ है और फर्स्ट प्लेस पर डैश मतलब आ की मात्रा। तो इस प्रकार शब्द बनता है पा और पा के साथ जुड़ा हुआ है न, शब्द बना पान। लगे, तो ल गे पर आप देख रहे होंगे कि सेकंड प्लेस पर डॉट लगा हुआ है, तो एक ही मात्रा, शब्द बना हमारा लगे। आगे देखिए, न की रेखा है और न की रेखा पर फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा लगी हुई है और ल नाल। लास्ट देखिए, थर्ड सीरियल का लास्ट शब्द है हमारे पास, इसमें क का व्यंजन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क को पढ़ेंगे, उसके बाद में कैसे अटैच है ल की रेखा, और ल की रेखा से पहले तीसरे स्थान पर ई की मात्रा रखी हुई है। तो ई की मात्रा किसकी है? ये क की ई की मात्रा है, तो हम पढ़ेंगे की ल, कील। कील पढ़ेंगे हम इसको। सीरियल नंबर 4 पर चलते हैं। तो सीरियल नंबर 4 पर देखिए आप, सबसे पहले है से। तो सबसे पहले से पढ़ते हैं। अब से के आगे देखिए आप, ल जुड़ा हुआ है। ल की रेखा को हम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरीके से लिख सकते हैं एक ही रेखा को। तो ये देखिए ल की रेखा है ये, लेकिन ये हमारा स है और स से ऊपर से नीचे की ओर ये ल की रेखा जा रही है। अब ल की रेखा पर आप देख रहे होंगे कि ल से पहले फर्स्ट प्लेस पर क्या है? ई की मात्रा लगी हुई है, तो से के ई की मात्रा लगाई हमने सी ल, सील। आगे चलते हैं, पै। पै पर ए की मात्रा लगी हुई है और टे, पेट। दोस्तों बहुत ही इजी इजी एग्जाम्पल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इनको कर पाएंगे। आगे देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आगे देखिए, बे और बे पर एक ही मात्रा लगी हुई है, तो बे और ऊपर से नीचे आने वाला ले, बेल। मैक का व्यंजन है, मै के साथ ले जुड़ा हुआ है और ले से पहले थर्ड प्लेस पर क्या है? मोटा डैश रखा हुआ है, अर्थात ऊ की मात्रा है, तो बनता है मुंह ले, मूल। इसी प्रकार इस पर देखिए आप, मैं पर आ की मात्रा है और आ की मात्रा के बाद में ऊपर से नीचे आने वाले रे का प्रयोग किया हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे मार। मार पढ़ेंगे हम इसको। इसके बाद आगे चलिए, पै की रेखा है और जो पै की रेखा है उसके आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम इसको पढ़ेंगे पा और ले पर भी आ की मात्रा लगी हुई है, तो इस प्रकार शब्द बनता है पाला। इसके आगे देखिए, मैं और मैं पर आ की मात्रा है, ले पर भी आ की मात्रा है, शब्द बनता है माला।
सीरियल नंबर 5 पर चलते हैं। है का प्रयोग है, तो सबसे पहले है को पढ़ते हैं। है पर आ की मात्रा है और थ, हाथ। पै व्यंजन है, पै के फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा रखी हुई है और से लिखा हुआ है। ये देखिए से है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि रेखाएं हैं उनको विपरीत दिशाओं में हम यूज करते हैं ताकि उनको जोड़ने में आसानी होती है। जैसे अब ये पै था, अब इसके साथ अगर हम ये रे यूज कर लेते या ये रे यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अब पै और इधर ही सह जा रहा है, लेकिन अभी हमारे पास मजबूरी ये है कि पै है उसकी एक ही रेखा होती है, दायां या बायां नहीं होता, इसलिए पै के साथ में ये से यूज किया हुआ है। और दूसरा पै के साथ ये से भी यूज कर लेते हम, लेकिन दोनों ही देखिए सेम से है। और फिर बुक में हमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं हमें उनका हिंदी ट्रांसलेशन करना है, तो हमें यहाँ पर ये नहीं देखना कि कौन से से का प्रयोग किया है। हमें जो भी से दिया गया है या जो भी शब्द दिया गया है हमें उसका ट्रांसलेशन करना है। पा और पा के बाद में है से। अब देखिए पास कुछ होता नहीं है तो हम से को श पढ़ लेते हैं, पाश। ये देखिए थ है और थ से पहले ए रखा हुआ है। तो ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब तय वर्ग का कोई व्यंजन होता है वो सिंगल आता है और उससे पहले अगर कोई स्वर रखा हुआ होता है तो हम कौन से तय वर्ग का प्रयोग करते हैं, बाएं तय वर्ग का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए थ है, सिंगल है ये, और इससे पहले स्वर रखा हुआ है ए, इसलिए इसमें कौन सा थ प्रयोग किया गया है, बायां थ प्रयोग किया गया है। इसको पढ़ेंगे हम ए और थ, अथ। कै की रेखा है, कैसे पहले सेकंड प्लेस पर एक ही मात्रा लगी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे हम एक। इसी प्रकार से आगे देखिए से। अब से के आगे झ की रेखा जुड़ी हुई है, लेकिन इस रेखा से पहले झ से पहले थर्ड प्लेस पर ऊ की मात्रा है, तो ये मात्रा हम कहाँ पढ़ेंगे, से पर। सू झ, सूज। इसी प्रकार से आगे देखिए बै, वो बै से आगे झ की रेखा है, झ से पहले थर्ड प्लेस पर क्या है, ऊ की मात्रा है, तो ये ऊ की मात्रा कहाँ पर है, इसके पहले वाले व्यंजन के तीसरे प्लेस की मात्रा है ये, तो शब्द बनता है हमारा बूझ। आगे देखिए सीरियल 5 का लास्ट शब्द है ये ले है, और ले के बाद में क्या है, टे, और टे से पहले थर्ड प्लेस पर ऊ की मात्रा रखी हुई है, तो लू और टे। दोस्तों ये मात्रा है, ये टे की मात्रा कभी नहीं होगी, ये मात्रा होगी इससे पहले वाले व्यंजन की, यानी कि जो मात्रा ले पर तीसरे स्थान पर यानी यहाँ आनी चाहिए थी वो मात्रा हमने सुविधा के लिए यहाँ लगा दी। ये नियम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब शब्द में किसी व्यंजन के थर्ड प्लेस पर कोई मात्रा आती है तो उस व्यंजन में क्या करेंगे, हम थर्ड प्लेस की मात्रा को अगले व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पर रख देते हैं। तो ये ले की मात्रा थी जो यहाँ आने वाली थी और इस मात्रा को हमने क्या किया, यहाँ पे रखा हुआ है, तो शब्द बना हमारा लूट। आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों गे की रेखा है, और गे की रेखा पर आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको हम पढ़ेंगे गा, और गा के बाद में ये की रेखा है, तो शब्द बनता है हमारा गाय। इसके आगे देखिए दे की रेखा है, दे की रेखा के बाद में ख जुड़ा हुआ है, और ख से पहले थर्ड प्लेस पर क्या है, ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा हम कहाँ रखेंगे, दे पर। आगे है ख, दुख। देखिए दुख हमने ये लिख दिया। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि शॉर्ट हैंड में विसर्ग के लिए कोई स्पेशली कोई सिंबल नहीं दिया हुआ, लेकिन जब कोई ऐसा शब्द आएगा जिसमें विसर्ग आता है तो हमें अपने विवेक से उसे लिख देना है। जैसे कि देखिए दुख, दुख शब्द में आपको पता है कि दे के आगे विसर्ग होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने विसर्ग नहीं लिखा, दे पर ऊ की मात्रा है केवल, लेकिन जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारी हिंदी ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से शब्द पर कौन सी मात्रा आती है, कौन से शब्द पर विसर्ग का प्रयोग होता है।
तो हमें ये पता होना चाहिए कि दुख में द के ऊपर विसर्ग भी होता है। तो हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम द पर विसर्ग लगा देंगे और हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, दुख। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे है फै। तो सबसे पहले हमने फै लिखा, फै के आगे ल है और ल से पहले थर्ड प्लेस पर ऊ की मात्रा है जो फै पर आएगी, फू ल, फूल। इसके आगे देखिए शब्द है से, तो से लिखा हमने और रे से पहले थर्ड प्लेस पर मात्रा है तो सू रे, सूर। इसी प्रकार से ये देखिए रे है और रे के बाद में ठ है और ठ से पहले, यानी ठ पर मात्रा नहीं है, ठ से पहले थर्ड प्लेस पर ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, रे पर ऊ की मात्रा और ठ, रूट। इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा रूट। आगे देखिए रे, और रे पर क्या है, ई की मात्रा है, ठ से पहले है इसलिए रे की मात्रा है री और ठ पर आ की मात्रा रीठा। आगे देखिए न, तो सबसे पहले हम लिखेंगे न, सॉरी एक्चुअल में क्या है, ये मैं था, इसको मैंने लिखते टाइम काटना मैं भूल गई, तो ये मैं की रेखा है हमारी। तो सबसे पहले हमने मैं लिखा, मैं के बाद में ठ से पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा है तो मी, उसके बाद में ठ और ठ पर आ की मात्रा मीठा। इस प्रकार से ये शब्द बनता है मीठा। सीरियल नंबर 7 पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए शब्द दिया हुआ है भय, भय व्यंजन है हमारा और उस पर सेकंड प्लेस पर ओ की मात्रा है, उसके बाद में ल है और ल पर आ की मात्रा है, तो शब्द बनता है भोला। इसी प्रकार से आगे देखिए, सबसे पहले पै की रेखा है, उसके बाद में पै से ल व्यंजन जुड़ा हुआ है और ल से पहले क्या है, थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा, तो पी ला, पीला। देखिए यहाँ वाली मात्रा है वो इससे पहले वाले व्यंजन की मात्रा है, तो पीला। अब आगे देखिए तय की रेखा, तय की रेखा पर एक ही मात्रा है और जय, तेज। इसी प्रकार से ये देखिए र है, ये ऊपर से नीचे आने वाला र है और र से पहले स्वर कौन सा रखा हुआ है, ए। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करते वक्त क्या पढ़ेंगे, इसका स्वर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वर ए है और उसके बाद में र और र पर एक ही मात्रा। इस प्रकार से ये शब्द बना अरे। आगे चलिए, तो सा और सा के बाद में पै, साफ। आगे देखिए पै व्यंजन है हमारा, तो सबसे पहले पै लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पर आकी मात्रा है तय, पात। आगे रे है और रे पर फर्स्ट प्लेस पर आकी मात्रा और तय, रात। तो इस प्रकार से अभ्यास 10 कंप्लीट होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करना और जब तक आपको अच्छे से लिखना ना आ जाए तब तक बार बार इस लेसन की प्रैक्टिस करते रहिएगा और उसके बाद में आप सेल्फ अभ्यास जो 11 है उसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।